अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सो मन माहला कबल चेदेली जुलांग केंची शुमारा सजना वशत कना उम्मीद कना कि शमे सोई बंदा चवशियन चिता दुआ कना अल्लाह पाक हमेशा शमे सोई बंदा ता चवशियन चिबिका और माजरत मची को लेट ही पड़ सके टेक्निकल मिस्टेक अस्तान लातिन मतलब कमो मारा भी फेस करना कपाची कि पाकिस्तानी हर चीज़ें लाजमी है तो कोई चालू का मर्ची प्रोग्राम मिलना था मैं डायरेक्ट करना कोई इंटरव्यू न दिया बस दुआ दा शुमारा और दिलांची दुआ दा और मनी वस्तवी दुआ बेखने था तो मैं गुमा मर्ची जो गेस्ट है हमरादारी करेंगे खैर माँ स्पोर्ट नाम गई तो हर्च मर्द में मर्चा फुटबॉल निम करोगे कि रेसलिंग अंजी चीज़ें कि हर्च मर्दुमिया रवा की तरफ अंजी मतलब ये अटेंशन ग्रैब का रेसलिंग खासकर तो मैग ममर्ची पदा एक रेसलर मौजूद है जो पाकिस्तान है तो का ये बैदे के रुझान में भी लेकिन बाज मेहनत कर गया ये तलहा अली आपको वेलकम करते हैं तलहा। थैंक यू। अच्छा तलहा के बारे में मज़ीद मैं आपको बताऊं बलोची में बता देती हूँ इनको क्योंकि हमारे व्यूवर जो है बलोच हैं। तो तलहा जो अस्या ये बीट कोता नेपाल और इंडियन रेसलर मजनी अब इंटरनेशनल रेसलर ये और इसके अलावा एशिया जो अस्ती रेसलिंग के तूका चैम्पियनशिप हासिल कोता ना कि नेपाल वाले इंडिया यानी कि ना बीट खुद के पता यानी इशारा सराहित गए और पाकिस्तान ने फर्स्ट वैसे रेसलर के आया नेपाल और इंडियन मतलब इंटरनेशनली मर्दमाना बीट को था इसके अलावा फर्स्ट जो है फ़ख्र पाकिस्तानी अवार्ड इशा मिलता पाकिस्तान ने फर्स्ट अच्छी रेसलर के आया फ़ख्र कराची अवार्ड मिलता और तलहा यानी जो कने कि भाई करीब जर्नी करीब अवार्ड तलहा वैसे हम लोग तो इंटरनेशनली रेसलिंग तो देखते ही रहते हैं लेकिन आपने इतनी बड़ी जर्नी कैसे मतलब क्या कैसे जीती। एक तो फ़ख्र कराची का पहला अवार्ड आपको मिला यानी कि कराची के लिए भाई आप एक फ़ख्र हो ये बड़ी बात है और जी बताएं। स्टार्टअप मैंने इस तरीके से लिया था बेसिकली मेरे नाना थे बॉक्सर मेरा बेसिकली हाँ मेरा ताल्लुक लियारी से। अच्छा आप हमने मतलब एरिया चेंज कर दिया लेकिन ताल्लुक तो लियारी से ही है। तो मेरे नाना बॉक्सर थे तो वो मेरे आइडल थे उनको देख के मुझे ना मतलब इंटरेस्ट बढ़ा मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया क्योंकि शुरू में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट 2009 में मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया और 2012 में मुझे 3 साल के अंदर मैंने ब्लैक बेल्ट लिया। इसके बाद मैं मार्शल आर्ट की फ़ाइट करता रहा। इसके बाद WWE हम भी देखते थे WWE वगैरह ये चीज़ देखते थे। मार्शल आर्ट और रेसलिंग में कितना बड़ा फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है मतलब वो टेक्निक्स उनके अलग है इनके अलग है। हाँ हर किसी की टेक्निक्स अलग होती है। मार्शल आर्ट की टेक्निक्स अलग है और रेसलिंग की टेक्निक्स अलग है। मैं दोनों को मिला के चल रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। ओए होए क्या बात की इन्होंने यानी कि आप जो है दो चीज़ों के आर्ट को मजमूई तौर पे इस्तेमाल मिक्स करके चल रहा हूँ मिक्स करके चल रहे हैं भाई। तो उनको पता नहीं चलता कि आप मार्शल आर्ट स्टेप यूज़ कर रहे हैं? नहीं रेसलिंग फ्री स्टाइल फाइट है। इसमें आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो सूमो से लेकर मतलब मार्शल आर्ट सूमो रेसलिंग हर एक चीज़। आपने WWE देखा होगा कि हर टाइप के रेसलर आपको मिलेंगे वो जी। मतलब बेसिकली ये जो फील्ड है रेसलिंग की ये मतलब बस आपको सामने वाले को गिराना है उसको आप किस टेक्निक से गिराते हो ये आप पर बेसिकली कोई रूल नहीं है कि कौन से टेक्निक इस्तेमाल करना वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा मार्शल आर्ट खुद में एक बहुत बड़ा फील्ड है उसकी अपनी एक जर्नी मैं आपको बताती चलूँ। मार्शल आर्ट में पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा रुझान था जब हमारे भाई लोग जो है जवान थे मेरे बड़े भाई हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और वो लोग जो है वो मार्शल आर्ट सीख रहे थे। मेरा बड़ा भाई तो भाग गया खैर लेकिन तब मुझे एक सबको मतलब एक ख्वाहिश थी सबको मार्शल आर्ट करने की। आजकल मेरे ख्याल से इसका रुझान थोड़ा कम हो चुका है। पहले ब्रूस ली की फिल्म आती थी लोगों को उसको देख के इंटरेस्ट बढ़ता था लोगों का। हाँ जी। और दूसरी बात है मार्शल आर्ट की अपनी फील्ड है लेकिन मार्शल आर्ट का कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। रेसलिंग का अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अब स्कोप बढ़ रहा है 2018 से स्टार्ट 2017 से लेकर अब तक हमने देखा है कि रेसलिंग को जो मतलब अबूर हासिल हुआ है यहाँ पाकिस्तान में लेकिन इसके अलावा किसी भी गेम को नहीं हुआ क्रिकेट के बाद। आपको लगता है कि रेसलिंग में अगर मैंने बहुत से आपके लोगों से बात की और माशाल्लाह मैं सराहती हूँ आप लोगों की मेहनत को और इतनी मेहनत कि आप इंटरनेशनली भी उनको फेस कर सकते हैं जिनको प्रोटोकॉल और सहूलतें और सारे टेक्निक्स इंटरनेशनली यानी कि उनके तो उस्ताद भी इंटरनेशनल उस्ताद हैं। ठीक है आप तो हम जैसे लोगों से सीख के माशाल्लाह से उस्ताद बन जाते हैं। हम जैसे लोग मतलब हमारे जैसे लोग जो आम जर्नी उनकी आम जर्नी है और वो माशाल्लाह से एक रेसलर बन चुके हैं अभी जो उस दिन भी आए थे जिन्होंने इतनी मेहनत की। लेकिन क्या आपको लगता है
कि पाकिस्तान में एक ऐसा मैच, एक ऐसी गेम हो पाएगी, या पाकिस्तान में हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, जो अब उमूमन उसके उनके स्पोर्ट्स चैनल भी बन चुके हैं, तो आपको लगता है कि रेसलिंग जो है इंटरनेशनल लोग यहाँ पे भी आएंगे और पाकिस्तान भी एक बार फिर क्या पहली बार एक मकाम तक पहुँचेगा रेसलिंग की फील्ड में? ना आपकी बात ठीक है, इंटरनेशनल रेसलर आएंगे नहीं, इंटरनेशनल रेसलर्स आ रहे हैं, आ रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम 2019 में हमने इंटरनेशनल रेसलर्स को बुलवाया था। हाँ। जिनमें से 3 रेसलर्स आए थे, 2 मैक्सिको से, 1 अमेरिका से। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल रेसलर्स भी यहाँ पाकिस्तान में आने लगेंगे। हाँ, ये मैं इनको देख रही हूँ। अच्छा, ये नहीं इंटरनेशनल पाकिस्तान में तो आएंगे, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है रेसलिंग को वो मकाम दे पाएगा जो वो डिज़र्व करता है? मतलब इतनी मेहनत, इतना मार खाना, अल्लाह माफ़ करे, आप लोगों का तो काम ही मतलब यही है ना, मार खाओ और सब दूसरे को गिराओ। जो पबजी हम लोग खेलते हैं, मैं अक्सर इस गेम को कहती हूँ कि इसमें तो एक रेस ही मारने की है। जी। मैंने तो पबजी कभी खेला ही नहीं है, मैं तो गेम्स, वीडियो गेम्स खेलता ही नहीं हूँ। मैं बेसिकली अगर अपने प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, ट्रेनिंग कर लेता हूँ फ्री टाइम में। मेरी डबल ट्रेनिंग चलती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना 6 o'clock में ट्रेनिंग उठता के हूँ। बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत ट्रेनिंग की कैसे की, और अब कितनी मेहनत लगती है, या अब मेहनत कम लगती है? पहले मेहनत ज़्यादा लगती थी, और पहले आपकी जो गेम थी, जो पहली आपकी फाइट थी, उसके बारे में थोड़ी सी बताएं। मेहनत के ऊपर आपका ये है कि शुरू में स्टार्टिंग में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्टेप बाय स्टेप आपकी मेहनत बढ़ती जाती है। और बेसिक अगर आपका नाम इंटरनेशनल में आ जाए तो फिर आपको उससे मज़ीद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंटरनेशनल रेसलर्स पर। अगर आपका जिस तरीके से आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमारे जो को ब्रैंडन, जो हमारे प्रेसिडेंट भी है कंपनी के, और शेर खान भी आए थे, आपने इनवाइट किया था। जी। तो अब वो 2 टाइम नेपाल जा चुके हैं, मैं 1 टाइम गया था। तो आपने 1 टाइम में भी झंडा गाड़ दिया मतलब ना। 1 टाइम में मैं गया था, और 2 कंट्रीज़ के तो चैंपियनशिप नेपाली तो दिखने में, मतलब मैं अगर हम लोग फिल्में भी ऐसे देखते हैं तो नेपालियों की जब शक्लें आती हैं और जो ऐसे खरनाट तरीके से वो जब आमादा होते हैं इंसान पे, तो हम तो डर जाते हैं। तो आपकी क्या कैफियत थी कि भाई सामने एक बंदा, प्रोफेशनल बंदा, आपकी पहली गेम थी, आपकी पहली फाइट थी, और आपका पहले एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, तो वो क्या महसूस, डर नहीं लगा? मैं तो मर जाती। मेरा इंटरनेशनल के साथ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी मैचेस खेल चुका था इंटरनेशनल्स के साथ, और जिसके साथ मेरा मैच था कृष्णा मगर के साथ। और जाहिर सी बात है, वो एक मैं अब क्या कहूँ कि वो हमारे अंदर एक ईमान की पावर होती है, और आप देख सकते हैं कि नेपाल कौन सा कंट्री है, मतलब उसका रीजन क्या है, अब आप उसमें अंदाज़ा लगा लें। हम उस चीज़ में घबराते नहीं है कभी। वैसे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आपने खुद बनाई है। एक होता है अपना मकाम खुद, उसको मतलब उसकी जड़ें खुद लगाना। एक दरख्त की जड़ें जब आप खुद लगाते हो तो उसकी मेहनत ही आप कर रहे होते हो। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, ये जो यूथ है हमारी, ये जो इस फील्ड को उजागर कर रही है, इस फील्ड को आगे ला रही है, इस फील्ड को पाकिस्तान में फिर से नहीं बल्कि ज़िंदा कर रही है। जब मैं हैरान हूँ, फुटबॉल, आज कल फुटबॉल का एक महीना चल रहा है, लियारी में आप देखो, आप कहीं भी जाके देखो, हमारे लोग दूसरों के फ़ैन हैं। क्यों भाई? अगर फुटबॉल की इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हर दूसरे मोहल्ले में इतनी बड़ी स्क्रीन लग रही है फुटबॉल की, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है इसमें? जब पाकिस्तान के अपने लोग इस गेम को आगे लाना चाहते हैं, क्रिकेट से ज़्यादा मैंने इनके फ़ैन देखे हैं। हमारे एरिया में सारे बच्चे, सारे बड़े स्क्रीन लगा के बैठे होते हैं। तो इस गेम को हमने मार क्यों डाला है? इस पे हम लोग क्यों नहीं आमादा होते? गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं उजागर करती? इसी तरह रेसलिंग, जिस तरह इस यूथ ने, अच्छा खैर फुटबॉल तो बना बनाया गेम था, उसको तो नीचे धकेल दिया हमने पाकिस्तानियों ने, लेकिन सलाम है इनको कि इन्होंने रेसलिंग, जो हर दूसरा बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़ा तक देखता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मुझे नहीं पसंद है, मैं भाइयों से परेशान थी, एक ही टीवी था घर में, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो इस गेम को इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और मेहनत में बता रही हूँ कि इंटरनेशनली जाके लड़ना किसी का काम नहीं होता, लेकिन ये लोग उन लोगों से लड़ के आते हैं, फाइट करके आते हैं, जो लोग इंटरनेशनली ट्रेंड हैं, जिनकी ट्रेनिंग में अलग एक ट्रेनर है। तो सलाम है आप लोगों की चाहत को, आप लोगों की चाहत नहीं, मेहनत को,
बेसिकली, और आप लोग दूसरों के लिए माशाल्लाह से मुझे पता है कि आइडियल साबित होंगे। ये दोनों जो आपके अवार्ड है इसके बारे में बताइए। ये तो बेसिकली आपने इंडिया से जीते। इंडिया से हमारे पड़ोस मुल्क से, जो हम लोग सौतन हैं, दो मुल्क जो है पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे की सौतन है, तो ये हमारी सौतन से इन्होंने जी, और ये नेपाल से जीते। तो इंडिया में क्या था कैसे? बेसिकली मेरी फ़ाइट थी 24 सितंबर को मेरी फ़ाइट थी नेपाली रेसलर से, कृष्णा मगर से, जो मैंने उसको 2.5 मिनट के अंदर मैंने उससे बीट किया था। हाँ, शुरू में बहुत मार गई, लेकिन मैंने देखा कि अब मुझ पर हावी हो गया, तो मैंने सबमिशन होल्ड करके उसे टेप आउट करवा दिया। अच्छा, ये फिल्मों में हम ये भी देखते हैं, क्योंकि मैं तो अभी रेसलिंग तो फिल्मों में ही देखती हूँ, मेरे लिए आप लोग एक नई चीज़ हो, समझो नई एक फील्ड है जिसको मैं सामने देख रही हूँ। तो जैसे हम देखते हैं ना कि भाई वो कहते हैं कि पहले थकाओ, दुश्मन को थकाओ, जब वो थक जाए फिर उस पर वार करो। नहीं, तो ये भी एक टेक्निक है? नहीं, ये टेक्निक तो होती है, लेकिन बेसिकली मैं जो अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक यूज़ करता हूँ वो मार्शल आर्ट की पता नहीं चलता मार्शल आर्ट। नहीं, मैं स्टाइल रेसलिंग का ही होता है, लेकिन बीच में मार्शल आर्ट को मिक्स कर देता हूँ। मार्शल आर्ट का काम है कि वो शोल्डर्स पे नज़र रखता है, आंखों में आंखें देख के फाइट करना, शोल्डर्स पे नज़र रखना, और शोल्डर से आपको उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा होगा कि वो अब क्या करने वाला है। पहले मुझे जब जैसे जज करते हैं कि मतलब वो क्या करेगा, पहले मैंने उसे जज किया, मौका दिया, मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने सबमिशन होल्ड करके लॉक कर दिया, उसने टेप आउट कर दिया। अच्छा, मार्शल आर्ट के कुछ ऐसे भी टेक्निक होते हैं जैसे है कि हम देखते हैं जापानियों को ज़्यादातर, चाइनीज़, इस उनका तो कल्चरल मेरे ख्याल से फाइट है ये। बेसिकली जो मेरा गेम है क्यूक्यूशिन से ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, वो जापानीज़ का ही है। ब्लैक बेल्ट है क्यूक्यूशिन ब्लैक बेल्ट है, वो मेरा गेम है। क्यूक्यूशिन जापानीज़ का ही है, चाइना से मेरा बिलोंग नहीं करता मतलब गेम। लेकिन ये मैं कह रही हूँ उनका कल्चरल एक फाइट है। हाँ, उनका तो नेशनल गेम ही यही है, मार्शल आर्ट। तो मैंने उसमें देखा है कि भाई यहाँ करके बेहोश कर देते हैं, ये नस दबा के फिर यूँ करके जिंदा कर देते हैं, मतलब जिंदा नहीं, फिर उसको होश में लाते हैं। तो वाकई ये टेक्निक्स हैं? हाँ, ये टेक्निक्स होती है, वो मोंग होते हैं। अच्छा, वो ग्रैंड मास्टर के भी ग्रैंड मास्टर बन चुके होते हैं। वो ब्लैक बेल्ट के बाद आप समझते हैं कि ब्लैक बेल्ट लास्ट फील्ड है, नहीं, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान, ब्लैक बेल्ट सेकंड डान, ब्लैक बेल्ट 10 डान के बाद आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं। इसके बाद भी आपकी एक होती है फील्ड, इसके बाद आप जाके मोंग बनते हैं। वो कोई बंदा कर सकता है, जैसे कि हम लोग बिजनेस वगैरह संभालने वाले और जॉब्स करने वाला ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, रेसलिंग के बारे में बात करेंगे, इसलिए मार्शल आर्ट भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और आप माशाल्लाह से उसके ब्लैक बेल्ट हैं, और पहली बार एक मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट हमारे होल्डर हमारे पास बैठा है। फर्स्ट पाकिस्तानी प्रो रेसलर मार्शल आर्टिस्ट। हाँ, बस और सुने तो मार्शल आर्ट में जो फाइट है, ठीक है, उसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, तो वो सीखना मुश्किल है या रेसलिंग में जो फाइट है उसके लिए ट्रेनिंग मुश्किल है? अच्छा, ऑनेस्टली बतानी है, दोनों ही फाइट है, दोनों ही फील्ड है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली है ना, कोई भी फाइट सीखना मुश्किल नहीं है। इंसान के ऊपर अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान हर चीज़ कर सकता है। हम आपके आने से पहले ना मैं और मेरे कैमरामैन यही बात कर रहे थे, इंसान हर चीज़ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, जज्बा, हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों से भी ज़्यादा अफजल है इंसान। जी जी जी। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मार्शल आर्ट में जैसे आपके पैरों के मूव अलग होते हैं, हाथों के मूव्स अलग होते हैं एकदम। मेरे ख्याल से मार्शल आर्ट अगर मैंने देखा है जो, वो मुझे बॉक्सिंग से भी ज़्यादा मुश्किल उसके टेक्निक्स लगते हैं सीखने की बात करी हूँ बेसिकली, कि बॉक्सिंग से भी ज़्यादा मुश्किल मार्शल आर्ट की सीखने की टेक्निक्स होते हैं। आप देखेंगे जैसे कि बॉक्सर सिर्फ पंच यूज़ करते हैं जी, अपर बॉडी खेलते हैं जी, आपको सिर्फ आपकी जो पेट से लेकर अपर बॉडी फेस तक आप किसी भी जगह पे हिट कर सकते हैं। मार्शल आर्ट फुल बॉडी खेलते हैं, फुल बॉडी खेल, फेस से लेकर थाइस तक, काफ तक, कहीं भी आप मार सकते हैं जी। और रेसलिंग में भी सेम यही है? रेसलिंग में भी सेम है। हाँ, सिर्फ आपको गिराना होता है, वो किस टेक्निक से गिराते हैं। अच्छा, पहली बार इंडिया जाना, अब इंडिया मेरे ख्याल से इंडिया इंडिया नहीं गया था, खटमंडू में, नेपाल खटमंडू में वो इंडियन रेसलर आया था। अच्छा अच्छा, बेसिकली वो भाग गया था, उसने मुझसे फाइट नहीं की थी, वो डर गया था। 25 से है ये आपको गिफ्ट में देके गया? मुझे गिफ्ट में नहीं देके गया, ये DHL के जरिए हमने मंगवाया उससे। ओए, आपने गिफ्ट छीन के लिए? भाई अभी मेरा नहीं दे रहा था, वो लेके ही भाग गया था। हाँ, उसको पता चल गया था। बेसिकली ये होता है ना कि अगर आप ना किसी रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपकी चैंपियनशिप है, अगर आप मतलब लूज कर, मतलब आप फाइट नहीं करते, अगर आप भाग जाते हो, कुछ भी होता है, तो आप
को आपका जो बेल्ट होता है सामने वाले ओपोनेंट को देना पड़ता है। ओह, तो ये ये बेसिकली तो मुझे पता है कि लड़ाई तो इस बेल्ट की ही है। अभी आपसे भी 4 लोग लड़ेंगे इस बेल्ट के लिए। तो हमारी जो फेडरेशन थी उन्होंने बात की, बाकायदा बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, इसके बाद ये बेल्ट भिजवाया गया है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि आपके पास अगर बेल्ट है तो आपको ऑफर कितने मिलते हैं फाइट की कि भाई मैं भी खेलना चाहता हूँ, मैं भी। आप फिर क्या चूज़ करते हो? नहीं चूज़ नहीं करते। अब बेसिकली अभी मुझे नेपाल और इंडिया में से कोई भी मतलब चैलेंज कर सकता है, इवन के मुझे इन बेल्ट के लिए। हाँ, नेपाल के अलावा मुझे इंडियन चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी भी चैलेंज कर सकता है। अच्छा, अभी तो उन्होंने आपकी लड़ाई देख ली। अब जैसे कि हम लोग जब किसी से कोई गेम खेलते हैं तो हम जब टेक्निक्स उनके जान लेते हैं, लड़ाई जान लेते हैं, तो हम बेसिकली अपने आप को उसी तरह ट्रेन करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी जब आपको ऑफ़र आएंगे इन बेल्ट के लिए या गेम के लिए या फाइट के लिए, आपको क्या डबल मेहनत करनी होगी? हाँ, उससे ज़्यादा मेहनत, और वो चल रही है मेरी मेहनत। जो फेस उन्होंने देखी उससे थोड़ा सा अलग फेस दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, अब तो मैं चैंपियन बन चुका हूँ और मुझे उससे ज़्यादा मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी। हाँ, एक जिम्मेदारी आ गई है। अच्छा, चैंपियनशिप को बरकरार रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक आम जिंदगी से तो आपकी ज़िंदगी एकदम से अलग हो गई ना। क्या महसूस होता है जब पाकिस्तान में जैसे कि अगर इवेंट्स होते हैं, आप लोग जाते हो उन इवेंट्स में, यूथ होती है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, आपको देखते हैं और इसी तरह आप एक उनको वो माहौल देते हो जो वो बेसिकली टीवी में देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो माहौल तो मिलने का नहीं। आप लोगों की बदौलत शायद वो आगे आ जाए, लेकिन क्या महसूस होता है वो बच्चे कितना आप लोग उनको कितना इंस्पायर करते हो, क्या फीलिंग्स आती है उनकी? बच्चे तो बहुत इंटरटेन होते हैं, लेकिन हमारी जो यूथ का मुझे समझ नहीं आता कि वो सारे उन्हीं गोरों के चक्कर में पड़े हैं। WWE, अब जब आपके खुद कंट्री के आपके कंट्री के अंदर खुद ये चीज़ हो रही है तो आप अपने नेशनल रेसलर्स को भी सपोर्ट कर लो। नहीं, वो सारे क्या करेंगे, गोरों के चक्कर में पड़े, उन्हें वही कर्ट एंगल, हल्क होगन ही चाहिए। क्योंकि गोरों के जो गोरे क्योंकि उनके जो गेम है, उनका जो फाइट है उनकी, वो टीवी पे आता है। हमारा भी टीवी पे आता है। हाँ, हमारा मैंने नहीं देखा, मैं तो उनके भी नहीं देखती। खैर, मैं तो उनके चक्करों में भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी टीवी पे चल रहा है, लेकिन मुझे बुरा लगेगा। अब मैं चैनल पे नाम नहीं ले सकता, फिर आपके लिए मसला होगा, इसलिए मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा भी बेसिकली टीवी पे चल रहा है। अब आप देखिए हॉकी प्लेयर्स हैं, हॉकी प्ले होते हैं, लड़कियां आजकल हॉकी पे आगे जा रही हैं, लेकिन वही बात है कि रुझान हॉकी जो नेशनल प्ले है पाकिस्तान, आप जापान को देख ले, अगर मार्शल आर्ट जो है उसका उनका नेशनल प्ले है, तो उनका नेशनल गेम सूमो रेसलिंग है। जापान का सूमो रेसलिंग है। वो जो हमने गेम मोटे हाँ, जो गेम भी हम लोग खेलते थे, वो अबू किंग गुगा फाइट, स्ट्रीट फाइटर, वो सूमो रेसलिंग, उस पे एक जापानी भी था, और रेसलिंग में भी देखने को मिलता है। हाँ, थे, पुराने टाइम पे हुआ करते थे जापानीज। अब जापानीज है, शिनसुके नाकामोरा के नाम से है, जापानीज है, लेकिन वो सूमो रेसलिंग नहीं है, वो मार्शल आर्ट स्टाइल में खेलता है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे मुल्क में सिर्फ एक क्रिकेट को मैं तो कहती हूँ कि दुआ करती हूँ कि क्रिकेट का ये जो जज्बा है वो पीछे ना हट जाए। जिस तरह वो, मैं फ़ुटबॉल पे बड़ी हैरानगी होती है मुझे। आप कितने बड़े फ़ैन हैं वैसे फ़ुटबॉल के? मैं तो फुटबॉल देखता ही नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। मैं भी नहीं देखती। हाँ, दूसरी बात है ना, मैंने कभी खेला भी नहीं है फुटबॉल, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों को बड़ा देखा है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फुटबॉल टीम है। अच्छा। हमारी सोकर जिसको कहते हैं, सोकर फुटबॉल तो हम लोग कहते हैं, वो तो फुटबॉल तो खेलने वाली चीज़ है, लेकिन सोकर गेम खेला जाता है। सोकर की हमारी टीम है, लेकिन क्वालिफाइड नहीं कर पाती वर्ल्ड कप में। क्यों? क्योंकि सोर्स पे सारे पर्चियों पे आए हैं। आप अगर पक्की अगर प्लेयर्स निकालो ना, तो सबसे ज़्यादा प्लेयर सोकर की टीम कहाँ है? क्वालिफाइड नहीं करती है। मतलब क्या क्वालिफाइड नहीं करती? ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड नहीं करती। अभी भी इसका मैच हुआ था, क्वालिफाइड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आपके पास सारे सोर्स पे और पर्चियों पे ट्रेनर नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। आप सारे सिर्फ पर्चियों पे और सोर्स पे आप इस चीज पे लगाओगे। ट्रेंड है, आपको पता है, जो ट्रेंड है ना, लियारी के अंदर, मैं यही बोलने वाला था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। लियारी के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है फुटबॉल के अंदर, अगर आप पूरी टीम निकालोगे ना, वहाँ से 4 से 5 टीमें निकल सकती है फुटबॉल की, और इंटरनेशनल लोगों के साथ खेल के विन करके मेहनती मतलब ऐसे लोग नहीं है, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत मेहनती टीम है। उनके ट्रेनर भी बड़े मेहनती हैं जो बगैर किसी मुआवजे के उनको ट्रेन कर रहे हैं। सलाम है उनकी कोशिश को। लेकिन ये लोग, मैं हैरान हूँ कि आगे नहीं जाते या आगे अपनी बात नहीं रखते। क्या मसला है? आगे बात तो बेचारे रखते हैं, वो भी क्या करें, वो भी मजबूर है। अब वो जाहिर सी बात है कि आपको, अब जो हमारे अपर लेवल पे बैठे हुए हैं सेलेक्टर्स हैं जो भी हैं, अब उनको जो
अब आप समझ सकते हैं हम भी पाकिस्तान में करप्शन वगैरह तो हर जगह पे ही है। ये तो रोना है। ये भी रोना नहीं है। वो जाते हैं बेचारे, मेहनत करते हैं। हाँ हमारे जो लियारी के बॉक्सर थे हुसैन शाह, उनका क्या हाल किया था पाकिस्तानियों ने। सब बातें छोड़ो, 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, 5 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, उसका क्या हाल किया था। अब ये चीज़ नोट करें ना, अब वो जापान में बैठे में इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। वही तो बात है, हमारे लोग कोच बन गए, वो नेशनलिटी होल्डर हो गए। अब यहाँ से निकलने के बाद हर कोई मतलब खुशहाल हो जाता है। अब आपको भी मैं यही बात पूछूंगी कि यहाँ अभी तो फ़िलहाल खैर जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तानी जो है, मैं अवाम की बात करी हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करी। गवर्नमेंट तो बाद में आती है, पहले तो अवाम का रद्द-ए-अमल आता है। तो आपने वहाँ अपनी क्या वैल्यू देखी, मतलब बाहर लोगों से खेलते हुए, बाहर लोगों को उनके आंखों में क्या वैल्यू देखी और यहाँ पे अपनी क्या वैल्यू देखी? वैल्यू में तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उनके लिए हम इंटरनेशनल थे, ओह, उनके लिए हम इंटरनेशनल थे और हमें प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। वही चीज़ जैसे कि हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो प्रोटोकॉल देते हैं, वहाँ हर चीज़ की सहूलत, हर चीज़ की मतलब प्रोटोकॉल दिया जाता, सिक्योरिटी वगैरह सब थी। हमारे कंट्री में आने के बाद मतलब वो चीज़ नहीं होती। कौन भाई? हाँ, सिर्फ क्रिकेटर के मतलब हर कोई मतलब अब तो नेशनल गेम क्रिकेट को ही बना देना चाहिए, मतलब हॉकी को हटा देना। हमारे कंट्री में सेलिब्रिटी को प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो, आप ये देख लो कि आपका शोबिज़ सबसे बड़ी फील्ड है, आपके शोबिज़ में सेलिब्रिटी ऐसे ही फिर रहे होते, उनको कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, उनके घर यही करीब करीब है, कोई उनके घर के बाहर खड़ा नहीं होता। यहाँ चाहे आर्ट हो, चाहे किसी भी फेस में हो, डांसिंग के फेस में, जो कि खैर डांसिंग तो हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल हो रहा है जो हो रहा है। सिंगिंग का फेस हो, या आप शोबिज़ आर्ट को देख लो, आप फाइटिंग आर्ट को देख लो, ये भी तो आर्ट है ना, एक फ़ाइट करना, एक गेम करना, ये तो आर्ट, ये सारी चीज़ आर्ट में आती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को भी वो वैल्यू हासिल नहीं है। जब यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं तो वही प्रोटोकॉल जब मिलता है, हैरान हो जाते हैं, भाई हम इतने लायक हैं। नहीं, लायक की बात नहीं है, हम इतने लायक हैं, लेकिन हमें वो चीज़ हमारी कंट्री में नहीं दी जाती। लेकिन हैरानगी तो होती है, जैसे हमारे सेलिब्रिटी की बात करें, आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, और स्पोर्ट्स में अगर दूसरे कंट्री में देखा जाए, जिस तरह शोबिस की सेलिब्रिटीज़ को सेलिब्रिटीज़ माना जाता है, उस तरह स्पोर्ट के हर बंदे को एक बहुत बड़ा मकाम है, इसलिए हमारे दिल में भी मकाम है। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे हम लोग खुले फिर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, या वो हमें प्रोटोकॉल देते हैं, भाई अवाम इनको तंग ना करे, जबकि वहाँ की अवाम तो हमारी सेलिब्रिटी को पहचानती भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने उनकी पहचान नहीं बनाई ना बाहर। तो ये होता है कि, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक होता है ना कि वो हैरानगी होती है कि भाई ये चीज़ तो हमारे मुल्क में होनी चाहिए। वो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है ना कि भाई पाकिस्तान का सेलिब्रिटी आया है, इसको मतलब सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो उसे प्रोटोकॉल देती है। हालांकि वहाँ की आवाम तो जानती ही नहीं है कि कौन है, कोई भी हो, क्योंकि हमने पहचान नहीं बनाई ना अपनों की। जब हम खुद अपनों की पहचान नहीं बनाएंगे तो दुनिया क्या हमें पहचानेगी। अच्छा, आपको फिर क्या लगता है कि अवाम के दिल में इस गेम के लिए जो दर्जा है, जैसे कि आपने कहा दूसरों के खिलाड़ियों के लिए तो दर्जा है, जैसे कि मैंने भी एक बात की, कितना टाइम लगेगा सिर्फ अवाम को आमादा करने के लिए? नहीं, इंशाल्लाह मतलब है ना हो जाएगी। और दूसरी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब अवाम हमें देख रही है। अगर हम मुसलसल अगर इवेंट्स करवा रहे हैं तो अवाम हमें देख रही है और पसंद भी कर रही है। बिल्कुल। और 2017 से लेकर अब तक मतलब देखेंगे हमारी व्यूअरशिप ज़्यादा है जी। तब तो मतलब हमें एक चैनल ने मतलब अपॉर्चुनिटी दी, मतलब हम उसमें चैनल में मतलब हमारा वीकली एपिसोड चल रहा है, ये भी हो रहा है। और इसके अलावा सेकंड दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम है जो वो फुटबॉल है, सोकर, ठीक है, सेकंड नंबर पे व्यूअरशिप इसकी है। बिल्कुल सर, मैं तो बचपन से, मैं क्या कह रही हूँ, मैं बेजार आ गई थी मेरे भाइयों की, जब मैंने बचपन से ये चीज़ें देखी कि रेसलिंग के लिए लोग पागल हैं, इसलिए तो बहुत बड़ी फील्ड है दुनिया में, उसका बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे अवाम देख तो, हमारी अवाम मोहब्बत तो करती है, लेकिन उसको, उस मोहब्बत को हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए उस मोहब्बत का इजहार सही नहीं करती। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट भी हर किसी में आता है, लेकिन दूसरों के लिए हमारे मोहब्बत का इजहार बड़े शान से होता है। तो ये चीज़ें तो थोड़ी सी मुश्किल है। बॉयज़ को थोड़ा आमादा करना पड़ता है कि बॉयज़ को मतलब, अच्छा, बॉयज़ के लिए तो ये बहुत ही बॉयज़ थोड़ा मतलब वो होते हैं ना, उनको लगता है कि बहुत इजी फील्ड है, उनको वो लगता है कि इजी फील्ड है। हाँ, ये फैन फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग बच्चों की होती है, सेकंड नंबर पर गर्ल्स की जाती है। अच्छा, हाँ ये तो है। असल में बूढ़े भी हमें देखना पसंद करते हैं, बूढ़े भी बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं। आपको एक बात बताऊं, हर शोबे में जो हीरो बनता है ना, तो वो एक लड़की की वजह से बनता है, क्योंकि लड़कियां इंस्पायर होती है।
चाहे वो कोई भी शोबा हो, हमारी गर्ल्स जो हैं वो, अच्छा मैं पाकिस्तानी अवाम में औरतों को ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत इजहार दिल, इजहार मोहब्बत बड़ी दिल से करते हैं। मैं ख़ुद अगर कहीं जाती हूँ, मैं बलोचों के लिए एक छोटा सा नाम हूँ, तो मैं जब जाती हूँ तो औरतें इतना प्यार से मुझे मिलती हैं, इतना जैसे कि मैं उनके घर का हिस्सा हूँ। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट औरतें देती हैं वैसे हर दुनिया के हर जगह पे। हाँ, वो तो नेपाल में भी मिल रही थी आर्टिस्टों को। हाँ, तो यही कह रही थी ना कि वहाँ पे आपने दूसरों की आंखों में आपने जो देखा, क्या खुशी महसूस हुई, क्या आपके क्या एहसासात थे? एहसास तो ये थे, मतलब बहुत खुशी हो रही थी कि अपने कंट्री के लिए कुछ करने आया और मुझे कर आया। सबसे बड़ी बात थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था और रिप्रेजेंट करके आया। हाँ। 2 चैंपियनशिप बेल्ट लेके आ गया जी। बस मेरा काम पूरा हो गया। अभी तो काम नहीं पूरा नहीं, हुआ। वक्त के लिए अभी काम तो मेरा आप पे पूरा हो गया। उम्मीदें अब ज़्यादा मजीद डिफेंड करते रहना इस बेल्ट को। हाँ जी, अब तो आप पे उम्मीदें ज़्यादा है भाई, ये किसी को देना मत, इंशाल्लाह। ये छीनने मत देना, क्योंकि जाहिर बात है आप हमारे लिए एक फ़ख्र जीत के आए हैं, उस फ़ख्र को कोई भी भाई वो कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। तो ये चैलेंज ओपन चैलेंज है ना, ये कोई भी मुझे मतलब चैलेंज कर सकता है, इंडियन, नेपाली। अच्छा, बाहर कंट्री में जब आप लोग जाते हो एज अ स्पोर्ट्समैन, तो गवर्नमेंट से तो कोई आपको फंडिंग नहीं होती, जाहिर बात है। गवर्नमेंट से तो फंडिंग नहीं होती, लेकिन इस बार थोड़ा सपोर्ट किया मुझे सपोर्ट किए। बेसिकली मैं पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा आपके चैनल की वजह से, लेकिन मुझे सपोर्ट मिला। तो मैं सलाम करती हूँ उस पार्टी को कि इन्होंने हमारे स्पोर्ट मैन को सपोर्ट किया, इसी तरह सपोर्ट करते रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन यही बात है कि जब दूसरे लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनका पूरा एक्सपेंसिव, उनका पूरा जो ये है, जितने भी खर्चे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ होते हैं। हमारे मुल्क में होता है, क्रिकेट मैच में अगर हम देखें होता है, दूसरे मैच में देखें अगर इंटरनेशनली अगर वो प्लेयर फाइटर हैं, लेकिन रेसलिंग में क्योंकि अपनी मदद आपने अभी 2017 से शुरू किया है, माशाल्लाह से चंद सालों में भी एक मकाम बनाना बड़ी बात है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो क्या मुश्किलात आती हैं सामने, आपके नहीं, आपके जैसे और फाइटरों के? यही स्पॉन्सर्स का टेंशन रहता है कि मतलब ये जाकर सपोर्ट कौन करेगा वहाँ। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं हुई थी, मेरा सपोर्ट सारा हो गया था और बहुत जल्दी हो गया था। मेरी कम्युनिटी ने भी मेरा साथ दिया था। बेसिकली हम लोग गांची की कम्युनिटी से हैं, गुजराती जिसे कहते हैं, गांची। अच्छा। हाँ, तो मेरे जो ऑल पाकिस्तान गांची फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे आजम गांची, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। माशाल्लाह। तो टिकट वगैरह। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल दूसरों की भी, तो कितने मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान है। आपने ये नोट किया था कि हुसैन शाह जब फर्स्ट टाइम गए थे उनके पैरों में जूते नहीं थे। उनके ऊपर एक फिल्म बनी है, बायोग्राफी बनी है उनके ऊपर, आप देखेंगे उसमें जब वो कह रहे हैं कि मुझे शूज़ दे दो, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ग्लव्स है ना। जो स्पोर्ट डायरेक्टर था फिल्म में, वो से ये कह रहा है कि आपके पास ग्लव्स है, तो आपको ग्लव्स से फाइट करनी है, फुटबॉल जूतों से फाइट करनी है। वो नंगे पैर जाके कोलकाता इंडिया के अंदर इंडियन बॉक्सर को हरा के आया था, नंगे पैर फाइट किया था। फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने उनको जूते गिफ्ट किए थे। जब देखा कि मेरा एक बॉक्सर जो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था, खड़े हो रहे हैं, जब गोल्ड मेडलिस्ट हुआ और उसके पैर में जूते नहीं थे, तो उससे फिर जूते गिफ्ट किए थे। आप अलमिया देखो ना। अच्छा, स्पोर्ट एक ऐसी फील्ड है जो दुनिया को जोड़े रखती है, मेरे ख्याल से, मेरा अगर ये मानना है। हाँ, हमारे सेलिब्रिटी भी, लेकिन सेलिब्रिटी वो जोड़ नहीं होती जो स्पोर्ट जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें मुकाबले होते हैं, अलग अलग मुल्कों के मुकाबले होते हैं, अलग अलग मुल्क ना चाकी के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो स्पोर्ट एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा शोबा है जो दुनिया को जोड़े रखती है। लेकिन स्पोर्ट को ही अगर हम लोग वो वैल्यू ना दें, मुझे ऐसा लगता है कि एक कड़ी जो है वो हमारी टूट जाती है दुनिया से। चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट के जो मैच हैं, अलग अलग मैच हैं, वो हमें अब देखिए ना, अभी जो फुटबॉल का एक महीना आ रहा है तो दुनिया जुड़ी हुई है, हम अलग हैं। हम बेचारे स्क्रीन लगा के बैठ के दूसरों के मैचेस देख रहे हैं, दूसरों के मैचेस देख के दूसरों को, अच्छा दूसरों पे लड़ भी रहे लड़ भी रहे, मजे की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मोरक्को आगे निकल गया ना, अब सारे पाकिस्तानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मोरक्को के सपोर्ट पे आ गए सारे। हाँ, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हम लड़ भी रहे। खैर, जिस तरह हम लोग क्रिकेट मैच पे लड़ते हैं,
तो बेइज्जतियाँ भी हो रही हैं लड़कों की एक दूसरे। अच्छा, ये जोड़े भी रख रही है ना, ये कितना मेंटली सबको रिलैक्स कर रहा है, कितना एंटरटेन कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने मोहल्ले के बच्चों को, लड़कों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको साथ बैठे एक स्क्रीन पे जब मैं मैच देखने को मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कितना प्यारा वक्त है जो इनको बिताना चाहिए, लेकिन इनको बिताने पे मजबूर कौन कर रहा है? एक स्पोर्ट सेक्टर, एक फुटबॉल। तो हमारे मुल्क में वो वैल्यू नहीं होती स्पोर्ट की, तो जो मुझे बहुत बुरा लगता है और जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। हाँ, अगर आपके प्लेयर्स नहीं होते, अगर आपके ट्रेनर्स नहीं होते, अगर आपके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती इस चीज़ की, तो ठीक है, मलामत नहीं था। लेकिन आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद आप रेसलिंग को दुनिया से अलग कर रहे हैं। पाकिस्तान रेसलिंग की वजह से पाकिस्तान को दुनिया से अलग कर रहे हैं, फुटबॉल की वजह से पाकिस्तान को दुनिया से अलग करें, ये नाइंसाफ़ी है सर। वैसे बेसिकली एक बात बताऊं मैं आपको, रेसलिंग को पाकिस्तान में लाने वाली ही हमें अब। यही तो कह रही हूँ, आप लोगों ने तो कदम उठाया। इसको लाने वाले ही हमें 2017 में लाए और 22 तक हम चला रहे हैं इसको। अपनी मदद आप कर रहे हैं, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आप लोगों की हिम्मत है, जो जिसने पहले आवाज़ उठाई या पहला कदम उठाया उसको भी सलाम है कि उसने पहला कदम ना उठाया होता तो शायद आप लोग भी सामने ना आते। बिल्कुल, तो ये उनका भी एक बहुत बड़ी जर्नी है जो मेहनत है। आपने ये देखा होगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, मतलब इंडिया है, ये मतलब इतना आगे क्यों निकलता है हमसे? इसकी वजह है कि स्पोर्ट, वो अपने स्पोर्ट पे बहुत खर्च करता है। बिल्कुल, वो 40% अपने स्पोर्ट पे खर्च करता है, आपको पता है? फिल्में बनाता है, लोगों फिल्में को तो आप साइड कर देना, 40% अपने स्पोर्ट्स पे खर्च करता है। वो अपने हर एक प्लेयर पे, हर एक मतलब है ना खिलाड़ी पे, एथलीट पे, मतलब है ना हर चीज़ पे, मतलब A to Z खर्च करता है। स्पोर्ट को प्रमोट भी तो करते हैं वो लोग। अभी जैसे कि मैंने एक फिल्मों का कहा, तो एक कैरेक्टर उठा के उस पर एक पूरी बायोपिक बनाना, तो वो असल में वो बायोपिक जो है वो उस स्पोर्ट के तरफ लोगों को मुतवज्जा करता है। अब जैसे कि एक फिल्म आई थी हॉकी पे, लड़कियों की हॉकी पे, तो वो फिल्म काफ़ी उसने एक अच्छी लोगों पे, हम भी जज्बे में आ गए थे, तो उसने लोगों को क्या किया, हॉकी की तरफ मुतवज्जा किया। अब हाल ही में एक फिल्म आई थी, हाल ही में नहीं, कुछ साल पहले, ये बॉक्सिंग पे, लड़कियों की बॉक्सिंग पे, हमारे अपने घर के ही हीरो हैं, सारे लोग उसको अपना ही समझते हैं, आमिर खान की। तो क्या हुआ, उसने लड़कियों की बॉक्सिंग पे लोगों को आमादा किया, ना कि इंडिया लेकिन पाकिस्तान में भी लड़कियां उठ गई भाई। एक मोटिवेशनल चीज़ जो दिल में होती है, एक हौसला अफजाई हुई लड़कियों की। तो माशाल्लाह से अभी आप लियारी में जाके देखिए लड़कियां बॉक्सिंग कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लड़कियों के भी क्लब स्टार्ट हो गए हैं, बॉक्सिंग क्लब स्टार्ट हो गए। इंटरनेशनली कर रहे हैं आपकी लड़कियां, लियारी की लड़कियां इंटरनेशनली जाके बॉक्सिंग में जीत के भी आ रही हैं। तो मैं कहती हूँ ये कितना बड़ा एक प्रमोशन है जो वो लोग एक शोबिस को भी इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये स्पॉन्सर की बात कर रहे थे, तो स्पॉन्सर आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये चीज़ आपकी इजी हो सकती है कि इंटरनेशनली स्पॉन्सर भी मिल सकते हैं और आपको थोड़ा सा एक रिलैक्स फील करके भी आगे जाना पड़ेगा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने एक चीज़ नोट की थी, जो अरशद नदीम, जो नेज़ा फेंकने की, जो उसमें मुझे तो गेम का अंदाज़ा नहीं है किस चीज़ का गेम था, लेकिन मैंने सुना था गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे। अब वो नंबर 1 हुए थे, गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना। सेकंड सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जिसे मिला था, आपने नोट किया था कि उसके सिल्वर मेडल वाले के मतलब राइट साइड पे और वो ब्रॉन्ज मेडल वाले के लेफ्ट साइड पे स्पॉन्सर का टैग लगा हुआ था। और जो हमारा फर्स्ट आने वाला गोल्ड मेडलिस्ट, वो फर्स्ट पे ऊपर खड़ा है, टॉप ओवर द टॉप खड़ा हुआ है, और उसके यहाँ दोनों एक साइड पे पाकिस्तानी परचम बना है, एक साइड खाली है। तो आप ये देखेंगे गोल्ड मेडलिस्ट होने वाला बंदा, उसके पास एक भी स्पॉन्सर नहीं है, और सेकंड और थर्ड आने वाले बंदे के पास स्पॉन्सर है। अब देखें, अब आप ये चीज़ नोट करें। तो आप क्या उम्मीद, मैं क्यों नोट करूं, तो आप क्यों नहीं नोट करते? अब उम्मीद तो लगा ही नहीं सकते ना, अब हम अपनी मदद आप ही करते हैं। कैसे करेंगे, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने क्या प्लानिंग्स की आगे की? जैसे कि ये तो हाल है, ये तो सूरत हाल है। मैं तो कहती हूँ अगर इस फील्ड को कोई स्पॉन्सर ही करे तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ा मकाम होगा उसका, और वो कितने फ़ायदे में होगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि कौन करे। तो क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आप लोग भी? मैं आप लोगों की दिल की बात जानना उम्मीद तो बेहतर है, मतलब देखें आगे अल्लाह मालिक है कि क्या होता है क्या नहीं होता। इन फ्यूचर के बारे में तो अल्लाह को ही इल्म है कि क्या होगा हमारे साथ। और लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और हम तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो पाकिस्तान में रेसलिंग की इंडस्ट्री बनाए, जैसे WWE में बनी हुई है, यहाँ REW के नाम से हम यहाँ ही इंडस्ट्री बनाएं,
और बाहर से मतलब रेसलर यहाँ आए खेलने। REW का पूरा फॉर्म क्या होगा? रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग। हाँ। तो वैसे एक बात है कि इन्होंने एक रास्ता बना दिया है हमारे आने वाली जो है जनरेशन के लिए। जब रास्ता बनता है तो लोग आइडियाज़ शेयर करते हैं, और जब आइडियाज़ शेयर करते हैं तो आगे 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 उसमें तब्दीलियाँ आते आते वो जो शोबा है एक मकाम तक ज़रूर पहुँच जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर अपना प्रोग्राम जो है जारी रखते हैं। गुली चाव का तस्वीर के सानी ब्रेक में तो साड़ी को मैं घूम पे वाशद के गुली शाहरुख का ब्रेक सारी अंश के मगर पुत्रान कर गए थे, खासकर रेसलिंग के बारे में। सिर्फ रेसलिंग के बारे में ना, ओवरऑल पाकिस्तानी स्पोर्ट है जो माहौल ही जो चल गई आइए बारे और गौर फिक्र कर ड्यूटी स्पोर्ट मैनेजमेंट आ कि ईच फील्ड तो कम और तुम्हारा ज़्यादा तवज्जो भी था। खैर अगर हम आते हैं आपके हॉबीज़ की तरफ, वैसे तो इन्होंने मुझे खुद कहा कि आपने तो सारे सवाल पूछ लिया। मैं हैरान हूँ, मैंने सारे सवाल कैसे पूछ लिए, इतनी बड़ी जर्नी है इनकी, मैं फिर भी पूछूंगी। तो अगर आप रेसलर ना होते तो आप क्या होते या क्या थे? अगर मैं रेसलर ना होता तो मैं एक सिंगर होता, सिंगर और रैपर होता। रैप सॉन्ग भी मैं गाता था और सिंगिंग भी मैं करता था। अच्छा, एक डेमो दिखाएंगे हमें? वैसे अब तो मेरा गला बिल्कुल ही खराब है, प्रैक्टिस में नहीं हूँ। नहीं, रैप के लिए तो गले की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरे आप देख सकते हैं मुझे खांसी हो रही है। हाँ, वैसे ये मौसम खराब है। मौसम खराब है। हाँ, उस वक्त आप आते 2014 या 15 में, उस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रैप सॉन्ग्स वगैरह और ये सारे कुछ करता था, लेकिन को स्कोप ना होने की वजह से, ताकि आपका गला थोड़ा सा सही हो, शायद आप हमें हमारी बात गुजारिश सुन के जो है थोड़ी सी हमें रैप ही सुना दे। अच्छा, रैप की अगर बात करते हैं, कहाँ से बड़ी जर्नी नहीं है भाई, कहाँ रैप स्टार, कहाँ रैप से जो सॉन्ग से एक सिंगर एक फाइटर बन गया। सिंगर कितना पोलाइट बंदा होता है, जैसे दिमागी तौर पे एकदम शांत बंदा, राइटर, अच्छा शायर हो, सिंगर हो या जो भी हो, आर्ट के फील्ड में, जो इस वाले आर्ट के फील्ड में हर कोई शांत बंदा होता है। मैं आपको बताता हूँ ना 2009 में 2009 में मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था और 2012 तक मैंने मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट लिया था 3 साल के अंदर, ठीक है। इसके बाद फाइटर में शुरू से ही था। अच्छा, पहले फाइटर थे, बाद में सिंगर। वैसे सिंगिंग की फील्ड में मैं ये सोचती हूँ कि सिंगिंग जो है वो खुदादार सलाहियत है जो बचपन से ही इंसान के साथ वो गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ। आपके अंदर सुर और है ना, मतलब बीट होती है इंसान के अंदर, मतलब एक बीट और एक रिदम होनी चाहिए। थोड़ी मतलब उसको ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, जो मैंने आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में हमारे उस्ताद महमूद खान साहब के पास मैंने ग्रूमिंग की थी। अब तो मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिस में नहीं हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूँ 1 या 2 मंथ करूँगा तो मैं फिर से वही गाने लग सकता हूँ। तो आप अभी तो आप ट्रैक से हट जाएंगे ना, अब तो आप ट्रैक से हटना ही नहीं है ना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस फील्ड में हूँ अब मैं उसको ही कंटिन्यू करूँ। अच्छा, रैप के बारे में अगर बात करें तो आपके लिरिक्स कौन लिखता था, या आप यूज हुए हुए रैप? नहीं, लिरिक्स जो होते हैं, लिरिक्स मतलब अगर आपको कोई रिकॉर्ड करवाना है, अगर अपना खुद न्यू सॉन्ग रिकॉर्ड करना है तो आप लिरिक्स खुद लिखोगे। अगर आपने किसी का गाया मतलब सॉन्ग गाना है तो वो तो आप कॉपी करोगे, डायरेक्ट कॉपी करोगे वाकई में। लेकिन माशाल्लाह से रैप स्टार तो अब तो अच्छा, एक वक्त था जब रैप को जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसको म्यूज़िक ही नहीं समझा जाता था रैप को। इंटरनेशनली में हाँ, लेकिन यहाँ पे लोग समझते नहीं थे क्योंकि रैप का समझना बड़ा मुश्किल। लेकिन आजकल के तो बच्चे रैप स्टार बन गए और माशाल्लाह से इतनी उनको तवज्जो मिली है कि हर दूसरे गाने में आप रैप ज़रूर सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर रैप सॉन्ग लाने वाले थे बोहेमिया थे। रॉगर डेविड उनका रियल नेम है और स्टेज नेम उनका बोहेमिया था। सबकी हिस्ट्री बोहेमिया था। उन्होंने पाकिस्तान में पंजाबी और उर्दू हिप हॉप को लाने वाले, मतलब हिप हॉप कहते हैं रैप सॉन्ग को, हिप हॉप लाने वाले ही वही थे और उनकी पैदाइश कराची में ही हुई थी। अब वो कैलिफोर्निया में चले गए होंगे, लेकिन पैदा यहीं में कराची में, पाकिस्तानी थे। पहला रैप स्टार ही पाकिस्तानी। अच्छा, हम आपकी फ़ाइट की अगर बात करें, अचानक, जैसे कि मैं तो वही बात करूँगी ना, मैंने कहा जो हम लोग टीवी में देखते हैं, अचानक भाई किसी ने ऐसे टेक्निक से आपको हिट किया कि अब आपके लिए मूव करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपने मूव की तो खुदा न खास्ता जो है आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है।
तो उस सूरत में क्या आप लोग, मैं सिर्फ आपका नहीं पूछ रही, मैं ओवरऑल एक फाइटिंग के हवाले से पूछ रही हूँ कि उस सूरत में आपका हार जाना बेहतर है या नहीं? आपने देखा है कि जज्बे से लोग फिर भी लड़ते हैं, हाँ बाद में उनको इसका कफारा भरना पड़ता है, लेकिन जज्बे से लोग लड़ते हैं। लास्ट टाइम हमारे एक फ्रेंड थे, 2019 की बात बता रहा हूँ, वो ड्यूरिंग फाइट उनका है कि ना नी मतलब ACLC जो होती है, जो नी के अंदर होती है, टूट चुकी थी। उन्हें पता नहीं था। ओहो, वो लड़ते गए, अच्छा, लंगड़ाते उन्हें पता लंगड़ाते, नहीं था? उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी होती है बॉडी गर्म, वार्म होती है, बिल्कुल गर्म होती है। जी, जी। उस वक्त आपको वार्म अप ना हो, आपको कुछ पता नहीं चलता। वो लड़ रहे थे, उसके बाद जब वो आके जब उसकी बॉडी ठंडी हुई, इसके बाद उन्हें पता चला कि मेरी किसी जगह दर्द हो रहा है और कोई जगह काम नहीं कर रही। उनका नी टूट चुका था अंदर से। फिर 1.5 साल के लिए गए। 1.5 साल तक, मतलब वो 1 से 1.5 साल लगता है। लेकिन अगर नी टूट जाए, जैसे कि बहुत से ऐसे गेम हैं, उनका नी मतलब उसमें नी में क्रैक हो गया, मतलब जो होता है ना, लाइन आ गई थी। ये वही कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे गेम हैं जहाँ पे आपको कहा जाता है कि अब आप नहीं खेल सकते, आप डिस्क्वालीफाइड होते हो अगर आपकी ऐसी जगह इंजरी हो जाए, अगर क्रैक भी आ जाए, अगर आपकी नेक में आ जाए, अच्छा नेक में आ जाए, तो आप तो डिस्क्वालीफाइड जिंदगी भर आप मतलब नहीं खेल सकते, क्योंकि नेक मेन पार्ट है। नेक जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जो नेक पूरी जा रही है रीढ़ की हड्डी, अगर आपकी इस हड्डी के अंदर किसी भी जगह बैकबोन हो गई या नेक की हड्डी होती है, बोन होती है, इस पे अगर आपको हिट हो जाए और अगर आपकी लाइन भी आ जाए, तो फिर आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कर रहे हैं। ये गेम जो है, ये फाइट जो है, वो इतना खतरनाक है कि इसमें जान का भी खतरा है और इसमें पैरालाइज होने का भी खतरा है, क्योंकि जाहिर बात है आपकी पूरी बॉडी पे कहीं भी हिट हो सकता है। कोई रूल नहीं है कि कहाँ पे हिट नहीं करना है। अगर हम दूसरे फाइट को देखें तो उसमें टेक्निक्स और रूल्स होते हैं। अगर आपने रूल के अलग जगह पे अपने बॉडी के किसी पार्ट पे हिट किया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ये रूल नहीं है। तो आपके क्या रूल है? रूल्स हैं, आप देखेंगे। मैंने तो देखे हैं बगैर नहीं जंपे मारते हैं। नहीं, वो तो है। आपने एक चीज नोट नहीं की होगी, कभी भी आप वो जो नेक की हड्डी पे नहीं मारते और बैक बोन पे नहीं मारते। यहाँ पर नहीं मारते और बैक बोन पे नहीं मारते। इसके अलावा हर जगह हिट कर सकते हैं, क्योंकि ये नाजुक जगह है। इसको तो रेफरी भी मतलब आप देख रहा होगा, अगर उसने हिट किया है तो मेरा यही कहना है कि आप लोग क्या कोई मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं कि भाई हम अपने जिम्मेदार आप हैं। हाँ, मैं आपको मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि जब हमारा मेगा इवेंट होता है, बड़ा इवेंट, तो उससे पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि अगर आप कहाँ होता है बड़ा इवेंट, जिस तरीके से पेपर व्यू कहते हैं, जिसे पेपर व्यू हो जाता है, मतलब पेपर व्यू एक वो चीज़ है, मतलब हमारे छोटे एपिसोड्स होते हैं। अच्छा, मतलब जो वीकली नॉर्मल फाइट्स होती है, एक होता है मेन। अब मेन जो बड़ी फाइट, जैसे मैं इंटरनेशनल खेलने गया, वहाँ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी लंबी टाइम की होती है, ड्यूरेशन लंबी होती है, और उसमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि अगर आप इसमें आपकी डेथ हो जाए, मर जाते हैं, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपनी जिम्मेदारी आप हैं। अच्छा, एक फाइट में एक फाइटर अगर एक गेम जीत लेता है तो उसको और कितने गेम खेलने की वो है इजाज़त है? ये मतलब गेम है, थोड़ा चेंज है। मेगा गेम की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, मैचेस होते हैं, तो कितने और मैचेस वो खेल सकता है? वो दरअसल वो जिस तरीके से वो मैचेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप टूर्नामेंट्स होते हैं। वो टूर्नामेंट्स वाला हमारा सिस्टम नहीं होता, चैलेंज के ऊपर होता है। आपकी फाइट जिससे है, आपने उससे विन किया तो आप विन हो गए, बस खत्म। वो किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में कहा जाता है कि मतलब आपको उसमें टाइमिंग होती है। 5 मिनट की फाइट, मैच राउंड्स चलते हैं, 5 राउंड इनफ। 5 राउंड के बाद आपका राउंड नहीं होता है। इसके हाँ, मार्शल आर्ट के अंदर MMA हो गया या किक बॉक्सिंग हो गई, 5 राउंड होते हैं, 5 मिनट्स के होते हैं। और आपने इसके बाद आप अगर दोनों अपने पैरों पे सही सलामत खड़े, नॉकआउट नहीं होता, अगर आपको हरा नहीं पाए एक दूसरे को, तो आपने फिर वो जज डिसाइड करते हैं कि किसके पॉइंट्स ज़्यादा थे। वो पॉइंट्स आपके नोट कर रहे होते हैं, फिर पॉइंट्स पे आपकी विनिंग होती है। लेकिन इस गेम में अच्छा, ये नहीं होती कि आपने किसी को गिराया नहीं गिराया, आपके पॉइंट्स पे। लेकिन इस गेम में ये नहीं है। ये गेम ज़्यादा डेंजर है, उस गेम से ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि इस गेम में आपको उठा के उसको पटकना है, उसको बेहोश कर देना है। अच्छा, यही मैं अभी पूछ रही थी कि इसमें विन कैसे करते हैं? जैसे कि हमने देखा है कि भाई दूसरा बंदा इसके ऊपर है और वो बैल बज रही है, जब बैल बजती है तो वो फिर खड़ा हो जाता है। मतलब नहीं, बैल बजती नहीं है। बेसिकली ये होता है कि आप रिंग द बेल हो, रिंग द बेल के बाद मैच स्टार्ट होगा। अब आपने ये करना है, आपको उसको इस तरीके का फिनिशर हमारे होते हैं, फिनिशर्स होते हैं, और सबमिशन होल्ड करते हैं। जैसे सबमिशन होल्ड कर दिया, कुछ भी हो सकता है, आपने मूव मारा, अब उसे इस तरीके का लग गया है, तो उसके बाद आपने उसकी एक
उसके शोल्डर, ये आप लोग है ना टांग उठाकर हम Lock लोग कर यूं दिया, करते मतलब उसकी हैं, लॉक body नहीं को। करते, ये जो आप लोग उसकी टांग उठा के यूं मतलब पिन पे ले जाते हैं, इस तरीके से पिन नहीं होता। बेसिकली शोल्डर, अपर शोल्डर होते हैं डाउन होने चाहिए। अगर अपर शोल्डर में से आपका एक शोल्डर भी ऊपर खड़ा हुआ है, ऊपर है, तो आप मतलब पिन नहीं कर सकते उसे। वैसे बहुत सारे गेम में बॉडी लॉक भी होती है, मेरे ख्याल से बॉडी को नहीं, बॉडी लॉक नहीं करते उसे, फिनिशर जब मूव लगता है ये ज़्यादा डेंजर है, मैं आपको कह रहा हूँ उसके मुकाबले ये ज़्यादा डेंजर है। ज़्यादा उसमें danger ऊपर से पटका के फेंकते हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज़ हिट कर सकते हैं। जब अब वो पिन पे ले जाते हैं 1 2 3 3 सेकंड का, 3 सेकंड का move ना होता कर है। सका। हाँ, 3 सेकंड के अंदर आप अगर वो हिला नहीं, उसने अगर ब्रेक नहीं किया, पिन ब्रेक नहीं हुआ, पिन ब्रेक नहीं हुआ तो वो हार गया। ये कितना खतरनाक। और इसके अलावा सबमिशन अगर आपने होल्ड कर लिया, वो तो एमएमए में भी आपने नोट क्या किया। इसमें लोग बेहोश भी हो जाते हैं? हाँ, सबमिशन में हो जाते हैं, काफ़ी फिनिशर लगने के बाद हो जाते हैं, काफ़ी मूव्स, ऐसे मूव्स हैं, डेंजरस मूव्स है, लगने के बाद हो जाते हैं। ये लोग समझते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, ये मजाक नहीं होता। ये मजाक आप एक बार आके तो देखें रिंग में, आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके से मूव लगता है। ये वही बात होती है कि देखने में हर चीज़ आसान लगती आसान है, लगती लेकिन है। उसके पीछे कितनी मेहनत और कितनी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हो, ट्रेनिंग और ज़्यादा ट्रेनिंग टफ की है। कितनी खतरनाक होती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक आपकी जो मेंटल ट्रेनिंग होती है, आपकी दिमागी ट्रेनिंग, यानी कि अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना, सबसे ज़्यादा खतरनाक वही है कि आप किस तरह से अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाते हो, अपने दिमाग को ताकत देते हो ताकि आप एक जिस्म को हरा सको, यानी कि एक बॉडी को हरा सको। तो पहले तो मेरे ख्याल से आपकी मेंटल ट्रेनिंग होती होगी, क्योंकि और आपने ये देखा होगा कि इसके अलावा, रेसलिंग के अलावा, प्रो रेसलिंग, प्रोफेशनल रेसलिंग के अलावा दूसरे गेम्स होते हैं, उसमें वेट के हिसाब से मतलब फाइट होती है। इसमें वेट कैटेगरी नहीं होती। इसमें नहीं होती। हाँ, इसमें तो मैंने देखा है, इसमें वेट कैटेगरी नहीं होती। हाँ, इसमें आपके सामने हैवी वेट भी आ जाते हैं, आपको उसको अपनी टेक्निक से आना है। अच्छा, इसमें हाइट की कोई वो नहीं है, वेट की भी नहीं है? हाइट की तो किसी भी गेम में नहीं है, हाइट की किसी भी गेम में नहीं है, वेट की इस गेम में नहीं है। वेट की एमएमए हो गया, कोई भी फाइट होती है, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, उसमें वेट कैटेगरी होती है, इसमें वेट कैटेगरी नहीं है। और इसमें आप मतलब वही जो इसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग भी होती है, थोड़ी सी हार्ड भी होती है। वैसे हम बॉक्सर्स की ट्रेनिंग जब देखते हैं तो वो थोड़ी सी अलग होती है, मेरे ख्याल से आप लोगों की ट्रेनिंग टोटल अलग होती है। क्योंकि आप देखें, जिससे मेरा मैच था उसका 76 वेट था, मेरा 65 वेट था। अच्छा, ये तो इम्यून वेट कैटेगरी सिस्टम नहीं पे होती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जैसे कि हम जितना वेट गेन करते हैं, जितना उतने ही हमें कोलेस्ट्रॉल हम गेन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक इंसान की इम्यून सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ता? अब वो इंसान की अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी किस टाइप की है, मेरी बॉडी किस टाइप की है। मेरी बॉडी में फैट नहीं है, मैं फैट फ्री हूँ। मेरी बॉडी में फैट नहीं है, क्योंकि मेरा फैट सारा, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ 6 बजे। 6 बजे के बाद मेरी मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज होती है, रनिंग के बाद मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करता हूँ। अच्छा, मार्शल आर्ट अभी तक आप लेके अलग, जा हाँ, रहे वो हैं? कर रहा हूँ, वो मॉर्निंग में करता हूँ। उसके बाद दोपहर, शाम में जिम के बाद रात को 3 डेज हमने रखे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रेसलिंग ट्रेनिंग के लिए। मतलब देखा जाए तो आपका पूरा दिन ही ट्रेनिंग में जाता है। और इस गेम में, क्योंकि एक पहले भी आपके लोग आए थे, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि ये मेंटल गेम है, मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। अच्छा, मज़ीद अगर आप कुछ कहना चाहें अपनी यूथ को या किसी को भी, आप कह सकते हैं। यूथ को सब यही कहूँगा कि ये जो आजकल जो दौर चल रहा है, इससे अपने आप को सेफ रखें और नशे वगैरह इस चीज़ से ज़्यादा दूर रहें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इन चीज़ों से वैसे ही दूर हो जाएंगे। आजकल मैंने देखा है कि हर जगह देखेंगे, हर कोई मतलब गुटखा, पान, सिगरेट, ये चीज़ तो का आम आदी हो हो चुका है, तो हाँ, ये आम हो चुका है। इस चीज़ से अपने आप को दूर रखें, ये आपकी सिर्फ लाइफ बर्बाद करेगी, आपके लंग्स वगैरह ये सब कुछ, लीवर वगैरह सारा ख़त्म कर देगी अंदर से। बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो सिर्फ जिम जाएँ, रेसलिंग ना करें, मार्शल आर्ट ना करें, फाइट ना करें, सिर्फ जिम जाएं। या जिम भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि सुबह उठ जाएं। सुबह नहीं उठ सकते तो बस जिस टाइम उठते हैं, उठने के बाद 10 मिनट अपनी एक्सरसाइज कुछ भी करें, हल्की फुल्की, रनिंग ही कर ले, रनिंग ही कर लें, वही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, जिम भी अक्सर हमारे जो यूथ जिम जाती है तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने जाती है, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को अपनी बॉडी को बिल्डिंग बनाने जाती है, वो बॉडी को मेंटेन करने नहीं जाती। जैसे कि बाहर मुल्कों में अगर हम देखें, बहुत कम आपको लोग मिलते होंगे बॉडी बिल्डर, ज़्यादातर वो बॉडी को मेंटेन करते हैं, सुबह उठ के वॉक करते हैं। हालांकि उनके काम में और हमारे काम की नौइयत में बहुत फ़र्क है, वो बहुत मेहनत करते हैं, हम तो फिर भी सोते अपने टाइम पे उठते हैं। तो कितना हमारे यहाँ असल में कोई अवेयर करने वाला नहीं है कि आम आदमी को
बॉडी मेंटेन करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। हर दूसरा बच्चा उठ के जो है ना वो जाके बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है। वो पता है बॉडी बिल्डर्स आपने देखे होंगे, उनके अंदर सिर्फ हवा भरी होती है। हाँ। हम तो कहते हैं कि भाई सिर्फ हवा है। बस आप बॉडी बिल्डिंग कर ली आपने, मतलब ये सप्लीमेंट यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, अब आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग उस सूरत पे होगी कि पहले आपको मतलब ऐसी एक्सरसाइज करनी है और कोई फजूल चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, कि जो मतलब फजूल चीज़ इस्तेमाल करते कि ये खा लिया वो खा लिया, बॉडी बस बॉडी बन जाए। कुछ भी करना है हमें बॉडी बनानी है। तो ये कितना अलग कॉन्सेप्ट है हमारे बच्चों का कि हर बच्चा जिम में सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसे बॉडी बिल्डिंग करनी है। हालांकि जिम जाया जाता है फिटनेस के लिए, तो कोई भी यहाँ पे अगर जिम जाता है तो फिटनेस का ख्याल नहीं रखता, बस उसको बॉडी बनानी होती है। और इसके लिए वैसे मैं कह रही हूँ कि आप जैसे लोग अगर यूथ को अवेयर कर सके, उनको थोड़ा सा क्वालिफाइड कर सके मेंटली, तो ये ज़्यादा बेहतर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखें मैं रेसलिंग करके आया हूँ, 2 चैंपियनशिप के बेल्ट्स मेरे पास है, मेरी बॉडी देखें। हाँ देख ले, मैं फिटनेस करता हूँ। हाँ जी, हाँ बढ़ाऊंगा, बॉडी में वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन इतनी लिमिट तक बढ़ाऊंगा कि मेरे संभली जाए। ये नहीं है कि मैं इतनी हैवी कर लूँ कि मुझसे संभली जाए। फील्ड है ना, मेरी फील्ड है, लेकिन आपकी जो फील्ड नहीं है आप उस चीज़ में ना घुसें, आप अपनी सिर्फ फिटनेस पे ध्यान दें। फिटनेस पे सिर्फ ध्यान। फिटनेस पे खासकर ध्यान आप दें। यूथ को कह रहे हैं। हाँ। हमारी टीनेज जो आजकल जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सूरत में नहीं है क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है। आपको वहीं ऑफिस जॉब करना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या इसी तरह की जॉब करनी है, तो आपसे फिटनेस का ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान में फिटनेस का ख्याल रखना बहुत कम है और लोग क्वालिफाइड नहीं है इस मामले में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। माजरत हमारी वजह से आपको हम लेट अपना गेस्ट बना सकें, लेकिन फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह आपको आपके दोस्त के साथ, और तैयारी आप करके आएंगे, सवाल मैं पूछूंगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप लोगों को तरक्की दे और जो इन्होंने एक मकसद बना के रखा है उस मकसद पे कामयाबी दे। गोली चारों का इंसानी ज़िंदगी हमेशा मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर मेंटली वो तरह जहनी तौर पे स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, यानी कि ताकत बहुत ज़रूरी है। तो चाहे शुमा जो भी कर गया वो तरह जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग बिकनेता और व तीसरा वत एतमाद बिकनेता। जब इंसान व तीसरा एतमाद का दुनिया इसरा एतमाद का अमशी मना मज़ा महल का बलोचर भी देता है इजाज़त होती खैर बिकनती मात पे ख्याल अल्लाह मेहर मन निमगन अल्लाह मेहर।